हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो +1 अकाउंटेंसी का टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस यानी हमारे लिए बेनिफिट्स हैं और इसकी क्या क्या कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले एडवांटेजेस के अंदर क्या है कि फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट की क्या करता है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में, अपने बिजनेस के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उन सभी का प्रबंध करने के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट की हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस को मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट करती है। उनको चलाने वाले, डायरेक्ट करने वाली कौन होती है, मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट को सही मैनेज करने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए अपने बिजनेस का, पूरा उसका ट्रेंड जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड किसके अंदर रखा जाता है, अकाउंटिंग के अंदर ही रखा जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक इवेंट का, जो भी है, जिस भी तरह का वो अकाउंट है उसका हमने प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, ताकि मैनेजमेंट जो है उसको देख के अपने बिजनेस को मैनेज कर सके। तो ये मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिजनेस को मैनेज करने में। सेकंड इसका आता है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, यानी प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए। क्योंकि कोई भी काम जो है वो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। प्लानिंग में क्या आता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ठीक है, किस तरह से करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं, जो हमारी फ्यूचर से रिलेटेड होती है। जो भी हमने अपने टारगेट्स बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं। तो टारगेट्स अचीव करने के लिए हमारे पास कोई बेस होना चाहिए, हमें कुछ आधार चाहिए, जो पता होना चाहिए हमें कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, ठीक है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी जो बिजनेस है उसकी क्या क्या वीकनेस है और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, ताकि हम आगे अपने फ्यूचर के अंदर जो भी काम करने हैं उसको अच्छे से प्लान कर सकें। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अकाउंटिंग से ही मिलती है। इसलिए जो फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये हमें हेल्प करता है। फिर आता है कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हेल्प करता है। कोई भी जो हमने निर्णय लेना है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसके लिए एक नई मार्केट की सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें डिसीजन लेना है कि हमें और कौन सा अच्छा मार्केट जो है वो अपनी सेल के लिए, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए मिल सकता है। या फिर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके साथ मिलता जुलता कोई कम्बिनेशन प्रोडक्ट भी हम बनाना शुरू कर दें, तो क्या वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। हमारा रिकॉर्ड हमें बताएगा उसके बारे में कि क्या हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिसीज़न किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि सेल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो हमने डिसीज़न लेना है कि सेल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन सी प्रमोशंस की टेक्निक को लगाना चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट कैसी करवानी चाहिए, कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट करवानी है, ठीक है। हमें ये डिसीज़न हो सकता है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल हमें अच्छा नहीं मिल रहा, या फिर रॉ मटेरियल जो है वो किस कॉस्ट पर मिल रहा है, हमें कहाँ से सही तरीके से ये मैनेज करना चाहिए। तो किसी भी तरह का डिसीज़न है वो किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। बार बार कोई एम्प्लॉय जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एम्प्लॉयज़ की वजह से, ठीक है, वो ज़्यादा एब्सेंट रह रहे हैं। तो डिसीजन मतलब हर तरह का डिसीजन, किसी भी तरह का डिसीजन जो बिजनेस के अंदर लिया जाता है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग के अंदर, तो कोई भी डिसीजन लेना है वो आसान हो जाता है। तो ठीक है, मैनेजमेंट में हेल्प करता है। प्लानिंग अगर हमें फ्यूचर के लिए करनी है तो उसके लिए अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है। डिसीज़न लेने में भी ये हमें हेल्प करती है। बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं तो उनको भी अकाउंटिंग के बेस पर ही लिया जाता है। फिर आ जाता है कि इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है, देखो, जब भी हम कुछ प्लान करते हैं और रिज़ल्ट चाहते हैं कि हमारी प्लान्स के अकॉर्डिंग आए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो भी हमने सोचा था, हमने जो भी प्लान किया था उसके अपोजिट रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए कुछ रेमेडियल एक्शंस लेने पड़ते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम चाहते हैं कि हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आए, तो उसके लिए हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो कंट्रोलिंग होती है। और सही तरीके से कंट्रोल करना बिजनेस को बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को जो है वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगी हमारे बिजनेस को कंट्रोल करने में।
फिर आता है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। कंप्लीट तो आपको पता है कि बिजनेस के अंदर हर एक इवेंट का, हर एक ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है। और सिस्टमेटिक का मतलब है सिस्टम से रखा जाता है। सिस्टम का मतलब है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। ऐसे नहीं है कि रिकॉर्ड रख लिया, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी हिसाब से अपनी तरह से लिख लिया, ऐसा नहीं है। हर एक रिकॉर्ड जो है वो कैसे रखा जाता है, कंप्लीट, मतलब उससे रिलेटेड हर एक जानकारी जो है वो पूरी तरह से सही तरीके से लिखी जाती है। और सिस्टमेटिक का मतलब है एक सिस्टमेटिक यानी वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक मेथड्स हैं इसके, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकाउंटिंग के, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंट्स बिल्कुल पता है आपको कि बनाए ही मेन तो मोटिव क्या होता है कि पता चल जाए हमारे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है, ताकि पता चल जाए कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसमें और ज़्यादा अपनी जो है कुछ स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं ताकि प्रॉफिट और अच्छे हो जाए। और अगर लॉस होता है तो हम उसका रीज़न भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लॉस हुआ वो किस कारण से हुआ। और इसके लिए हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कौन देती है, अकाउंटिंग देती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसा भी हो सकता है, हमारी ही फर्म का हमारी फर्म के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम कई सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं तो हम अपने इस साल का जो अकाउंटिंग का डाटा है उसका कंपैरिजन पिछले सालों से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस का ट्रेंड जो है वो कैसा है, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, लगातार हमारे प्रॉफिट, हमारे सेल बढ़ते जा रहे हैं या फिर पहले से कम हो रहे हैं। तो ये फर्म का अपने साथ ही, ठीक है। तो इंटर कंपैरिजन भी इसके अंदर हो सकता है। जैसे हमारी फर्म का हमारे जैसे बिजनेस करने वाली कोई और भी इंडस्ट्री के अंदर फर्म होगी तो हम उनके साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। उन्होंने पिछले सालों के अंदर कुछ आने जो है वो कितना चेंज आया उनके अंदर, क्या उन्होंने प्रोग्रेस करी है, और हमने क्या चेंज लाया है अपने अंदर और हमने इतने सालों के अंदर क्या प्रोग्रेस करी है। उनके साथ हम अपने प्रॉफिट्स, अपनी कॉस्ट, अपनी सेल, अपनी टेक्निक्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के अंदर तुलना करने में भी ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर आपके बिजनेस का किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई लीगल मैटर चल रहा है, मतलब जो कोर्ट के अंदर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पे ये प्रमाण, ठीक है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रमाण यानी कि प्रूफ के तौर पर भी आप इनको पेश कर सकते हो और कोर्ट के अंदर इनको पूरी तरह से मान्यता मिलती है, ठीक है। इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट किया जाता है। मान लीजिए अगर आपका किसी के साथ लेन देन का या किसी भी तरह का कोई झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो आपके जो अकाउंट से वो एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ जो है वो वहाँ पे पेश किए जा सकते हैं, ठीक है, प्रमाण के तौर पर। तो ये थे इसकी एडवांटेजेस अकाउंटिंग के। अब हम इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट इसकी ड्रॉबैक है कि अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट का मतलब होता है कि हर पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है और इसी का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो अकाउंट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन होता है और भी अदर्स टेक्निक्स होती हैं, तो हर पर्सन अपनी समझ के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार उन टेक्निक्स को यूज़ करता है। ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आगे आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कुछ पर्सनल डिसीजंस भी लिए जाते हैं जो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। जैसे जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, अकाउंटेंट है, तो एक अकाउंटेंट की पर्सनल व्यूज़ दूसरे अकाउंटेंट के साथ मैच नहीं करते, तो जब वो अकाउंट्स बनाएंगे तो एक पर्सन की जजमेंट है वो अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है और इसी पर्सनल जजमेंट का जो इफेक्ट है वो अकाउंटिंग के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ड्रॉबैक है कि पर्सनल जजमेंट का, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल जो उसकी सोच है, समझ है, उसका प्रभाव भी अकाउंट्स के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन किसने करने होते हैं, इंसान नहीं करने, ह्यूमन बीइंग इनको मेंटेन करता है, तो उनकी सोच समझ का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ जाता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अकाउंट्स हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। किसी भी बिजनेस के अंदर एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता तभी लग सकता है जब वो बिजनेस बंद हो जाए पूरी तरह से, फिर हम उसको देखें कि इस बिजनेस के अंदर ओनर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक चलते बिजनेस के अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि बिजनेस जो है वो पूरी तरह से प्रॉफिट ही जो है प्रॉफिट की तरफ ही जा रहा है या फिर लॉस की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस साल अगर हुआ है प्रॉफिट तो जरूरी नहीं है कि आने वाले सालों में भी उसको प्रॉफिट ही होगा। तो ये एक साल से रिलेटेड आपको भी पता है कि अकाउंट्स जो हैं वो 1
1 ईयर के रिलेटेड डाटा उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं इनको देख के कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इसके अंदर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती जिसको हम डाटा के अंदर या जिसको कह सकते हो आप मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का जैसे टाइप है, किसी की ऑनेस्टी ईमानदारी हो सकती है, किसी की सच्चाई हो सकती है, किसी का अनुशासन हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज़ बड़े अच्छे हैं। इन सारी चीज़ों का हमने कहीं पे भी अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि अकाउंट्स का रूल क्या कहता है कि ओनली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहती है कि ओनली ऐसी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि क्वालिटेटिव नेचर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम उनको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिनका हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है या फिर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर के हैं उनको मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उनको अकाउंट्स के अंदर लिखते नहीं हैं। तो ये भी इसकी क्या है, कमी है। और इसकी क्या कमियां हैं कि देखिए ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि अकाउंट्स के अंदर हम जैसे कोई चीज़ खरीद के लाए हैं, कोई एसेट खरीदी है हमने, मान लीजिए मशीनरी ही खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है, तो हम उसको जितने में खरीद के लाए हैं ना बुक्स के अंदर उतने में ही लिख देते हैं, ठीक है। 1 लाख 2 लाख जो भी उसकी वैल्यू होती है उतने में ही उसको लिखते हैं। मार्केट के अंदर उसका रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है क्योंकि मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हम किसको लेके चलते हैं, हम सिर्फ उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में हम उसको खरीद कर लाए थे हम उसी कॉस्ट को उसी वैल्यू को लेकर चलते हैं। हम ध्यान नहीं देते कि मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू क्या है। तो ये भी इसकी एक कमी कह सकते हो कि ये ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दिखावा करना या किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। मोस्टली कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं। मैनिपुलेट का मतलब है कि उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, अपने तरीके से उनका मीनिंग निकाला जाता है। कुछ कंपनियां अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छा दिखाने के लिए अपने अकाउंट्स के अंदर जो अपने एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च जो होता है उसको कम दिखाती हैं, कॉस्ट को कम दिखाती हैं और अपनी इनकम को ज़्यादा दिखाती हैं, ताकि उनकी गुडविल जो है, ख्याति जो रेपुटेशन है वो मार्केट के अंदर बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो अकाउंट्स के अंदर विंडो ड्रेसिंग करती हैं, ठीक है। तो जो रियल पिक्चर एक बिजनेस की शो करनी होती है अकाउंट्स को, वो अकाउंट्स एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर पाते, ये भी इसकी कमी है। और फिर आ जाता है कि अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, यानी कि ये फोरकास्टिंग करने के लिए अनसुटेबल है। फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर से रिलेटेड कोई भविष्यवाणी करनी है, आपको कोई पूर्व अनुमान लगाना है, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो कंडीशंस, जो भी घटनाएं होने वाली हैं उनका पास्ट से ज़्यादा रिलेशन नहीं हो पाता, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि पिछले कुछ सालों में ये हुआ तो आने वाले सालों के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो पिछले रिकॉर्ड को देखकर आगे आने वाले जो टाइम में जो भी हमने प्लानिंग करनी है उसको हम अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर पाते। ये कुछ हद तक तो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो पीछे हुआ है हमारे साथ वैसी ही कंडीशंस आगे भी होंगी, ठीक है। तो कंडीशंस बदलती रहेंगी और क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, उसके बारे में आप कोई भी पहले से पूर्वानुमान फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए आने वाले टाइम में आपके बिजनेस के अंदर क्या होगा उसका आप फोरकास्टिंग, उसका आप जो है अंदाज़ा या अनुमान सिर्फ अकाउंटिंग को देख के नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। तो ये थे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।